बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने ये लफ्ज़ बहुत बार सुना है कि फ़लाँ शख्स को शुगर हो गई, डायबिटीज़ होगी, ज़ियाबीतस हो गई, और अक्सर ये अल्फाज मुआशरे में सुनने को मिलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक डॉक्टर की नज़र में डायबिटीज़ क्या है? तो कोशिश कीजिए कि डायबिटीज़ को डॉक्टर की नज़र से समझें। डायबिटीज़, ज़ियाबीतस, शुगर दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है, लेकिन क्या आप इस क्रॉनिक डिज़ीज़ को, इस बीमारी को समझते हैं? मैंने एक रिसर्च पेपर में ये बात पढ़ी कि डायबिटीज़ इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो मैं परेशान हो गया कि यहाँ पर तो लोग शुगर की वजह से परेशान हैं और ये शुगर को एक नेमत कह रहे हैं। तो मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी खूबसूरत बात समझ में आई। उन्होंने लिखा था कि शुगर अगर कंट्रोल रहे, एक इंसान जिसकी शुगर कंट्रोल है, उसका HbA1c लेवल जो 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट है वो 6.5% से कम है, वो 5% के आगे पीछे है। तो अगर उसकी शुगर कंट्रोल है, उसने कोई बेतुकी चीज़, फजूल की चीज़ खानी नहीं और उसने वर्जिश करनी है, अपने डेली रूटीन में वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, तो वो नॉर्मल बंदे से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो आज हम डॉक्टरी नुक्ता नज़र से डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ज़हन में रखिए कि डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस बात पर असरअंदाज होता है कि आपका जिस्म ग्लूकोज को किस अंदाज में इस्तेमाल करता है। तो जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं तवानाई के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक बहुत कम है, जिसकी वजह से अक्सर लोग शुगर का शिकार हैं, ज़ियाबीतस का या डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो डायबिटीज़ की 2 किस्में हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। तो डायबिटीज़ टाइप 1 जो है ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़, मैंने पहले वीडियो में ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वीडियो में ये बात की है कि ऑटो इम्यून होता है कि आपका जिस्म आपके ही खिलाफ बीमारी बनाने लग गया है। तो जो पैंक्रियाज में सेल पड़े हैं, तो आपके जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसको लगता है कि ये सेल मेरे जिस्म के नहीं है, बाहर से कहीं से आए हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम लबलबे में मौजूद, पैंक्रियाज में मौजूद वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उन पे अटैक कर देता है। दोस्तों, इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल होने में मदद करती है, और अगर ये ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल हो गई तो ये ग्लूकोज एनर्जी बना सकती है। तो अगर इंसुलिन नहीं है, अब वो इंसुलिन के सेल के ऊपर अटैक हो गया, अब वो इंसुलिन नहीं है, तो ये जो हमारी ग्लूकोज है, ये जो हमारे शुगर है, ये सेल से बाहर पड़ी रहती है। तो खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो खून के अंदर शुगर की मिकदार, जब शुगर की सतह ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उससे मुख्तलिफ पेचीदगियाँ सामने आती हैं। तो टाइप 1 जो है ये अक्सर औकात अर्ली एज पे होती है, जवानों में होती है, एडल्ट्स में होती है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 2 अमूमन 40 साल के बाद के लोगों को होती है। तो इसको सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बूढ़े लोगों की बीमारी है। तो ये डायबिटीज़ हमारे इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल के जो मुख्तलिफ अवामिल है, जो हम खाना खा रहे हैं, हम किस माशरे में रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, हमारा पानी कैसा है, हमारी खुराक कैसी है, तो इन चीज़ों से मुतासर होती है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह सबसे पहले स्ट्रेस, दूसरी वजह हेरिडिटी, विरासती तौर पर मौरूसी भी हो सकती है। तो विरासती तौर पर अगर ये बाप को या माँ को या नाना नानी, दादा दादी या फैमिली में बुज़ुर्गों में जिनके साथ ब्लड रिलेशन है उनमें से किसी को है तो आपको हो सकती है। फिर इसकी वजह नाकिस खुराक, और फिर बहुत अहम वजह मोटापा है।
اس میں टाइप 2 में ऐसा होता है कि इंसुलिन जो बन रही है उसकी रेजिस्टेंस हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, यानी रुकावट आ गई है। जो इंसुलिन बन रही है उसका सेल के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं रहा, वो सेल के अंदर ग्लूकोज दाखिल नहीं कर सकती। तो इस हालत में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन पर यह असर होता है कि इंसुलिन सेल के अंदर दाखिल नहीं होती, तो इंसुलिन बन तो रही है लेकिन उसका असर बेकार है, उसका असर ही नहीं हो रहा। तो दूसरा फिर ये है कि हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक जितनी इंसुलिन बननी चाहिए उतनी इंसुलिन बन नहीं रही। तो ये जो इंसुलिन जितनी ज़रूरत है उतनी बन नहीं रही, तो जितनी बन रही है वो एक ख़ास हद तक शुगर लेवल कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा टाइप 2 डायबिटीज़ जो बूढ़े लोगों में होती है उससे बचा जा सकता है, वो रिवर्सेबल है, वो वापस अपनी जगह पर आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह हमारा माहौल है, हमारा लाइफस्टाइल है, इन्वायरमेंट है। अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो वो उससे जान छुड़वाए। अगर कोई शख्स मोटापे का शिकार है तो अपना वज़न कम करे, वो अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करे, वो अपना ओमेगा 3 यानी एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं वो लेना शुरू कर दे। गैर ज़रूरी चिकनाई है जैसे ये डालडा घी वगैरह या मिठाइयाँ हैं उनसे परहेज़ करे, वो अपनी वर्जिश करे, तो ये रिवर्सेबल है, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ये बात आप सबके लिए एक नई बात होगी कि एक शुगर का मरीज़ बिल्कुल वापस एक नॉर्मल लाइफ पे आ जाए, लेकिन ये मुमकिन है। तो लिहाजा अपनी सेहत के साथ मुखलिस हो जाइए, अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर किसी शख्स को शुगर है तो वो कोशिश करे कि चीनी मुकम्मल तौर पे बंद करे, चावल मुकम्मल तौर पे बंद करे, यानी कार्बोहाइड्रेट इनटेक अपना कम से कम ले। तो अगर कार्बोहाइड्रेट लेने भी हैं तो नेचुरल स्वीटनर यानी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, गोश्त खाएं, और ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में मछली एक बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ा है। तो सबसे पहले तो अपनी बीमारी को समझें कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जो आपकी बीमारी है वो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, अपने डॉक्टर के सामने जाके अपनी प्रोफाइल रखें, शुगर चेक करते रहें मुसलसल, और अपनी अलामात ज़ाहिर करें कि डॉक्टर साहब ये मसला मुझे हो रहा है, ताकि डॉक्टर एक बेहतरीन तरीके से आपकी फिर HbA1c हो, पिछले 3 महीने की शुगर की रिपोर्ट हो, और पिछले 3 महीने से देखे जी खून में शुगर की मिकदार कितनी है, तो उसके मुताबिक वो फ़ैसला करके बेहतर से बेहतरीन दवाई आपको प्रिस्क्राइब करें और बेहतर से बेहतरीन ग़िज़ा आपको बताएं, और जो बेहतर से बेहतरीन परहेज़ आपसे करवाएं। आप अच्छी ज़िंदगी से, आप अच्छी खुराक से, अच्छे मशवरे से, अच्छे लाइफस्टाइल से अपनी शुगर पे काबू पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मालूमात अच्छी लगी है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए, सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।